हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा प्रीवियस चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के अंदर वो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 वर्कबुक का राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसको हमें वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने की 2 मेथड्स होती है, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इस क्वेश्चन में हम इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 7,61,860। वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस स्टूडेंट्स कि 7 करोड़ के अंदर इट मीन्स करोड़ वाला जो नंबर होता है उसमें 7 ज़ीरोस होते हैं। यहाँ पे 7 करोड़ दिया हुआ है, इट मीन्स 7 के बाद में पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो हम ज़ीरो की जगह पर वो नंबर्स लिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 7,00। हमने कॉमा के बाद में जो 10 लाख और 1 लाख वाली पोजीशन वाला नंबर है उस पे 00 लिखा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ इक्वेशन में, सिर्फ 61,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो 61,000,860 करके लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,66,24,411। इस नंबर को सीधा फॉलो करते हुए अगर हम लिखें तो 6,66,24,000 यानी कि 24,411 इज द करेक्ट आंसर। नंबर सी इज 9,05,681। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर 10,000 की पोजीशन पे क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर हम लिखेंगे 9,05। दैट मीन्स 5,681। नेक्स्ट वन जो दिया है वो इंटरनेशनल सिस्टम में दिया है, इट इज़ 8,634,208। 8 मिलियन यानी कि 10 लाख वाला ये नंबर है। दैट मीन्स इसको जब हम लिखें तो 8,60,34,288 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें साइंस फिलअप करनी है। दैट इज फिल इन द बॉक्स विद ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल्स टू साइन। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता है कि ग्रेटर देन की साइन हम कब लगाते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ग्रेटर होता है राइट हैंड साइड वाली से। पर इतने बड़े नंबर्स को हम कैसे ग्रेटर देन और लेस देन की साइन लगाएं या इक्वल्स टू की, तो चलिए अब देखते हैं कैसे लगानी है। सबसे फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया होगा तो आपको दोनों तरफ दैट इज़ लेफ्ट तरफ भी और राइट हैंड तरफ भी डिजिट्स काउंट करने हैं। तो जब आप डिजिट्स काउंट करोगे उसी को देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो 76,24,18,928 है, फिर बॉक्स दिया हुआ है और फिर है 76,24,28,928। इसके अगर डिजिट्स काउंट करें तो दोनों तरफ हमें 9 डिजिट्स दिए हुए हैं। तो डिजिट्स देख के तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि जो फर्स्ट पोजीशन पे दोनों तरफ नंबर दिए हुए उसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दोनों में 7 दिया है तो यहाँ पे एक टाई हुआ। देन नेक्स्ट 6 दिया हुआ है, उधर भी टाई हुआ। थर्ड पोजीशन पे 2 दिया हुआ है, दोनों में सेम है तो वहाँ पर भी टाई हुआ। अभी भी डियर स्टूडेंट्स हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है या लेस देन है। तो फोर्थ पोजीशन पर हम देखें दोनों नंबर्स की तरफ तो फर्स्ट पे 4 दिया हुआ है, सेकंड में भी 4 है। स्टिल वी are not able to decide which is greater or smaller. Look at here on the 5th position, that is first left hand side पे 1 दिया है, then right hand side पे 2 दिया हुआ है। It means we can easily identify here कि जो left hand side वाला नंबर है वो less है राइट हैंड वाले से, तो हम लेस देन की साइन लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी नंबर का है वहाँ पर हम ये देखें कि सबसे फर्स्ट हम डिजिट्स काउंट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 7 डिजिट्स दिए हैं, राइट हैंड साइड पे 8 डिजिट्स दिए हैं। इट मीन्स क्लियरली जिस नंबर के अंदर जितने ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो ग्रेटर होता है। तो डेफिनेटली हियर
the number which is having the 7 digits is less than the number which is having 8 digits. So here in second one column we will put the sign of less than. चलिए देखते थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो थर्ड क्वेश्चन में दोनों तरफ हमें 7 डिजिट्स दिए हुए हैं. तो आइए हम कंपेयर करते हैं दोनों के फर्स्ट डिजिट्स. दोनों के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर सेम डिजिट्स हैं. थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे 9 दिया है, राइट हैंड साइड पे 4 दिया है. इट मीन्स वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई हियर कि जो नंबर थर्ड पोजीशन पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे वो ग्रेटर है राइट हैंड साइड की तरफ. दैट्स व्हाई विल पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन हियर. ये स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो 8 डिजिट्स है दोनों तरफ. तो अब हम यहाँ से लेकर अगर स्टार्ट करें तो 58 दोनों में कॉमन है. देन नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे देखें तो फर्स्ट नंबर के अंदर 7 दिया है, सेकंड नंबर के अंदर थर्ड पोजीशन पे 9 दिया है. इट मीन्स विल पुट द साइन ऑफ लेस देन हियर. चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है. इट इज अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स. ये स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रेटर देन और लेस देन की साइन पुट अप करके क्वेश्चन को सॉल्व किया और डिसाइड किया विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, इसके अंदर भी हमें यही लॉजिक करना है. असेंडिंग में सबसे फर्स्ट हम डिसाइड करें कि असेंडिंग नंबर्स हम किसे बोलते हैं. असेंडिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर यानी छोटे से बड़े डिजिट को हम लिखेंगे. पहले सबसे छोटा नंबर होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा होगा वो हम लास्ट में लिखेंगे. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. इसी में भी लॉजिक वही अप्लाई करना है. हमें सबसे फर्स्ट डिजिट्स को काउंट करना है. डिजिट्स को काउंट करके हमें समझ में आ जाएगा जिस नंबर में जितने कम डिजिट्स होंगे उसे हम पहले देखेंगे. तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अंदर सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऑलमोस्ट सब में डिजिट्स तो सेम नहीं है. जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें 7 डिजिट्स है, सेकंड में 7 डिजिट्स है, थर्ड में भी 7 डिजिट्स है और फोर्थ में यहाँ पर 7 डिजिट्स दिए हुए. तो डिजिट्स तो सब में सेम दिए हुए स्टूडेंट्स. तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं सबकी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर दिया हुआ है. यहाँ पे जो थर्ड नंबर दिया हुआ है दैट इज 9,78,972. दैट इज स्मॉलर ऑफ ऑल द नंबर्स. तो वो हम पहले लिखेंगे. देन अगेन जो नंबर हमें दिया है जो हम बाद में लिखेंगे वो होगा 57,70,008, 57,80,008 एंड 57,98,454. Dear students, in this also will compare one by one all the numbers of first position, second position, and then only we are able to decide that which number is greater and which is the small. Let's talk about our question number 2. तो question number 2 के अंदर यहाँ पे मुझे numbers दिख रहे हैं, 4 numbers है. उसमें अगर हम digits count करें तो फर्स्ट के अंदर 7 डिजिट्स है, सेकंड में 7 डिजिट्स है, थर्ड में भी 7 डिजिट्स है और जो लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है जिसमें कॉमा नहीं दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन में कॉमा करना है लास्ट वाले नंबर में. 8 के बाद में कॉमा, देन 82 के बाद में कॉमा, देन 345 के बाद में. तो क्लियरली इट इज़ विजिबल दैट जो लास्ट नंबर दिया हुआ है नंबर 4 उसमें 6 डिजिट्स हैं. दैट इज़ सबसे कम डिजिट सिर्फ इसी नंबर में है. तो ये नंबर हम पहले लिखेंगे. देन अगेन लेट अस सी जो अभी बाकी 3 नंबर्स रहे हैं उसमें सभी में 7 डिजिट्स हैं. तो अब हम कंपेयर करेंगे सबके फर्स्ट डिजिट्स. सबके फर्स्ट डिजिट पे 8 है. तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट विच नंबर इज गोइंग टू बी सेकंड नंबर. देन विल कंपेयर ऑन द सेकंड पोजीशन. तो सेकंड पोजीशन पे एक नंबर है जिसमें 7 दिया हुआ है. तो डेफिनेटली वो स्मॉलर नंबर होगा सबसे. तो विल राइट दैट नंबर इन टू द सेकंड पोजीशन. देन आफ्टर फिर हम कंपेयर करें तो बाकी जो 2 नंबर्स बाकी रह रहे हैं उन दोनों में 88 फर्स्ट और सेकंड नंबर्स जो है वो सेम है. देन फिर थर्ड पोजीशन पे हम कंपेयर करें तो एक नंबर ऐसा है जिसमें 0 है और बाकी दूसरा एक नंबर है जिसमें 1 है. तो डेफिनेटली जिसमें 0 है वो छोटा होगा. दैट इज 88,03,426 will come first and then after 88,13,426
456 will come at the last one. चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर जो है उसमें क्वेश्चन में यहाँ पर 5 नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे कम डिजिट्स जो है वो एक नंबर है जिसके अंदर सिर्फ 5 डिजिट्स है, तो दैट नंबर विल कम ऑन द फर्स्ट पोजीशन। तो उसे हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे 87,999 को। और फिर एक नंबर जो है जिसमें 5 सब में सेम है, तो ऐसे 2 नंबर्स हैं। फिर हम कंपेयर करें तो सेकंड पोजीशन पे 2 है। देन अगर हम कंपेयर करें तो थर्ड पोजीशन पे हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है उसकी थर्ड पोजीशन पे एक नंबर में 3 है एंड नेक्स्ट नंबर में 4 दिया हुआ है। तो इट मीन्स जो 5,23,178 है वो हमें पहले लिखना है और 5,24,652 वो बाद में देखना है। बाकी 2 नंबर्स जो रिमेनिंग रह रहे हैं उसमें 678 फर्स्ट 3 पोजीशन पर सेम है। देन अगेन फिर हम कंपेयर करें तो जो फर्स्ट वाला नंबर है उसमें 3 जीरोज हैं और सेकंड वाले नंबर में 669 है। दैट मीन्स 3 जीरोज वो तो कम ही होते हैं सबसे, दैट्स वाई 6,78,000 पहले आएगा और 6,78,669 वो बाद में आएगा। इसी तरह से हम अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसमें दिया है अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जब हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे बिगर नंबर जो होगा वो पहले आएगा। बिगर नंबर के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो दिया हुआ है दैट इज 25,69,850 will come first. Then 25,64,507 will come second number and 25,63,201 will come afterwards. It means descending order में जो numbers हम लिखते हैं वो greater से smaller होते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की जिसके अंदर हमें अगेन सेम लॉजिक को ही फॉलो करना है, तो इसके अंदर भी हमें वही करना है। 5,26,781 से स्टार्ट हो रहा है और फिर लास्ट में जो नंबर दिया है वो है 44,52,700। टोटल 4 नंबर्स हैं। तो चलिए हम डिसाइड करें कि कौन सा सबसे ग्रेटर है। तो पहले हम डिजिट्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उसमें 6 डिजिट्स हैं, जो सेकंड नंबर दिया हुआ है उसमें भी 6 है, जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर उसमें 7 डिजिट्स हमें दिए हुए हैं। डेफिनेटली 6 डिजिट्स जिसके अंदर होंगे वो स्मॉलर होंगे, तो सबसे बिगर नंबर जो होगा वो 7 डिजिट्स वाला होगा जो कि स्टार्ट होगा किसी ऐसे बिगर नंबर से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें 7 डिजिट्स हैं। तो दोनों में से फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम देखें तो 4 है, सेकंड पोजीशन पे अगर हम देखें तो एक नंबर में 5 दिया हुआ है और सेकंड में फिर 4 दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू हियर, 45 नंबर जो हमें दिया हुआ है वो ग्रेटर है, दैट्स वाई हम ये नंबर पहले लिखेंगे। दैट मीन्स 45,31,071 विल कम फर्स्ट एंड देन आफ्टर 44,52,700 विल कम लेटर। अब अगर हम बात करें हमारे थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले नंबर की, तो इसके अंदर 5,26,781 वो बाद में आएगा क्योंकि इसमें 6 डिजिट्स हैं। वेट, यहाँ पे 4,52,678 नंबर भी जो है वो लास्ट में आएगा, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। पर क्योंकि 5 लाख वाला नंबर वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 4 लाख वाला नंबर वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हमने 5 लाख वाला नंबर पहले लिखा और 4 लाख वाला नंबर बाद में लिखा। तो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें सभी में हमें 6 डिजिट्स दिए हुए हैं। पर वेट, यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 7 डिजिट्स हैं, तो डेफिनेटली जिसमें 7 डिजिट्स होंगे वो पहले लिखेंगे। 7 डिजिट वाला सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो है 87,82,543 and then after 83,18,000 will come on the next position। फिर हम बात करें तो 83 लाख वाला जो नंबर है जिसके अंदर 17,000 है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा और जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं वो नंबर है 8,79,564 वाला जो कि फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो स्टूडेंट्स, अप टू दिस वी हैव क्लैरिफाइड कि किस तरह से नंबर्स को हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में
लिखते हैं। तो इसी एक्सरसाइज को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नाउ यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन योर Holy Faith workbook, and as soon as you will finish it, you will send the pictures of this on my number, and after that you will practice more sums like this in the homework. Thank you students. Thank you for watching.